नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं देशदूर उपाध्याय। कांग्रेस के अंदर इन दिनों घमासान मचा हुआ है। इसकी बड़ी वजह है लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को दूसरी बार मिली करारी हार, जिसको लेकर कांग्रेस के नेता झल्लाए हुए हैं और अब खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है कि यह किसी भी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक को पार्टी आलाकमान यानी कि गांधी परिवार के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं है। यह सच भी है, क्योंकि जब जब पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने आला कमान के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत की तो उसे सजा के तौर पर बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। कहा जाता है कि गांधी परिवार ही कांग्रेस है और वो जो भी निर्णय लेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, उसे पूरी पार्टी को फॉलो करना होगा। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 साल से कांग्रेस लगातार गोते पर गोते खाते हुए गर्त में जा पहुंची है, उससे कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ आवाजें उठने लगी हैं। ये आवाजें भी उन लोगों की हैं जो गांधी परिवार के काफी नजदीकी रहे हैं। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार के खिलाफ बगावत का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी, जो कि यूपीए सरकारों में मंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस आलाकमान यानी कि गांधी परिवार के बहुत नजदीकी माने जाते रहे हैं, अब उन्होंने अपनी पार्टी से सवाल पूछे हैं। 2014 में कांग्रेस की हार के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने खबर को ट्वीट करते हुए 4 सवाल पूछे हैं। तिवारी ने कहा है कि क्या 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यूपीए जिम्मेदार है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि 2019 की हार क्यों हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर मंथन होना चाहिए। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा है, क्या 2014 में कांग्रेस की हार के लिए यूपीए जिम्मेदार है? ये उचित सवाल है और इसका जवाब मिलना चाहिए। अगर सभी समान रूप से जिम्मेदार हैं तो यूपीए को अलग क्यों रखा जा रहा है? 2019 की हार पर भी मंथन होना चाहिए। सरकार से बाहर हुए 6 साल हो गए, लेकिन यूपीए पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। यूपीए पर भी सवाल उठने चाहिए। दरअसल कांग्रेस की वर्चुअल बैठक हुई थी, जिसमें एक कांग्रेस सांसद ने कई सवाल पूछे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुई बैठक में कपिल सिब्बल ने हार पर आत्मनिरीक्षण किए जाने की आवश्यकता को लेकर बात की। तो पी चिदंबरम ने कहा कि पार्टी को लोगों का कांग्रेस से मोहभंग होने के कारण का पता लगाने के लिए उन तक पहुंचना चाहिए। इसी बीच बैठक में युवा राज्यसभा सांसद राजीव सातव ने कहा कि आत्मनिरीक्षण की शुरुआत घर से होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर तरह से आत्मनिरीक्षण करें, लेकिन हम 44 पर कैसे आए, इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। हम 2009 में 200 से अधिक थे, आप अब आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता कह रहे हैं। आप सभी तब मंत्री थे। सच कहूं तो यह भी देखा जाना चाहिए कि आप कहां असफल रहे। आपको यूपीए 2 की अवधि से आत्मनिरीक्षण करना होगा। तो इससे पहले दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे और पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने भी कांग्रेस नेतृत्व को लेकर वरिष्ठ नेताओं पर सवाल उठाए थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा था कि वर्तमान में कांग्रेस के पास सबसे बड़ी और मुश्किल चुनौती एक अध्यक्ष को नियुक्ति है। इतना समय बीत जाने पर भी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाई। संदीप दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के कई बड़े नेता डरते हैं, यही वजह कि कांग्रेस अध्यक्ष की तलाश नहीं हो पाई। डर की वजह यह भी है कि आखिर कौन बिल्ली के गले में घंटी बांधे। दरअसल साल 2014 और 2019 दोनों के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भूमिका प्रमुख रही थी। साल 2019 के चुनाव में जिस तरह से राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ नेगेटिव कैंपेनिंग की और बड़ी हार का मुंह देखना पड़ा, उसके बाद से पार्टी के अंदर यह बात उठी थी कि इस हार के लिए वही जिम्मेदार है। लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि कांग्रेस आलाकमान के खिलाफ एक भी शब्द बोल दे। लेकिन अब जब कांग्रेस के अंदर बड़े नेता सवाल खड़े करने लगे हैं तो माना जा रहा है कि यह गांधी परिवार के खिलाफ बगावत की शुरुआत है। जिस तरह से गांधी परिवार के खिलाफ कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने आवाज उठानी शुरू कर दी, उस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।